Engineer Vikas Kumar, Computer Education by Vikas Kumar. हेलो फ्रेंड, कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो अपन स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर अपन टॉपिक पढ़ेंगे मेमोरी। ये टॉपिक मुख्यतः राजस्थान पुलिस कांस्टेबल वाली एग्जाम के अंदर आएगा। बाकी पटवार के एग्जाम के अंदर इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट और बाकी जूनियर इंस्ट्रक्टर जो भी कंप्यूटर के अंदर जो बेसिक फंडामेंटल से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो मेमोरी टॉपिक उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें एक क्वेश्चंस अक्सर हमेशा पूछा जाता है। तो बेसिक अपन पढ़ेंगे। तो आज के कंप्यूटर फंडामेंटल में मेमोरी। तो मेमोरी मतलब बेसिकली कंप्यूटर में क्या यूज होता है मेमोरी का, और ये कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में अपन देखते हैं। तो मेमोरी का यूज डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने में मेमोरी का यूज किया जाता है। तो आपको मेमोरी की डेफिनेशन ये है कि डाटा को स्टोर करने में और डाटा को प्रोसेस करने में, यानी डाटा को प्रोसेस करने में और डाटा को स्टोर करने में मेमोरी का यूज किया जाता है बेसिकली। और मेमोरी का दो प्रकार की होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले, मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी, यानी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं अपन। तो इसमें क्या है, प्राथमिक मेमोरी को बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी को क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी बोला जाता है। प्राथमिक मेमोरी को क्या बोला जाता है, प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। और इसको अपन इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इसके नाम है आपको याद रखना। और एक दूसरे प्रकार की जो मेमोरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं उसे, या द्वितीयक मेमोरी। तो ये आपको हिंदी में आपको बता रहा हूं, द्वितीयक मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। कई बार एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है कि सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या होता है, एक्सिलरी मेमोरी होता है। सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा क्या नाम होता है, एक्सिलरी मेमोरी होता है। सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या होता है, एक्सिलरी मेमोरी होता है। और प्राथमिक मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, और इसको एक मेन मेमोरी के नाम से भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, मेन मेमोरी के नाम से भी बोला जाता है। तो आप लोगों को इतनी बात याद होनी चाहिए। ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए कि मेमोरी के अंदर बेसिकली क्या होता है, डाटा का स्टोर होता है। और डाटा का स्टोर भी दो प्रकार से होता है। डाटा या तो प्राइमरी स्टोरेज या सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर बात करते हैं अपन। और डाटा का प्रोसेस के अंदर भी अपन मेमोरी को काम लेते हैं। ठीक है, जैसे सीपीयू के पास मेमोरी जो होती है स्पेस, तो आपको उस प्रकार से आपको याद रखना है। तो ये पढ़ेंगे आज इसमें प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी के बारे में बेसिक अपन कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो प्राइमरी ये मेमोरी कितने प्रकार की होती है, तो अपन बेसिकली इसमें पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे रैम, यहाँ पे रोम, इनके बारे में पढ़ेंगे बेसिकली, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। प्राइमरी मेमोरी के एग्जांपल आपको मैंने बताए। फिर रैम के टाइप होते हैं, यहाँ पे टाइप के बारे में पढ़ेंगे, एस रैम और इसका होता है डी रैम। बेसिकली इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। इससे मैं रोम में भी अपन बेसिकली रोम के पार्ट आपको बताता हूँ। यहाँ पे पी रोम होता है और यहाँ पे ईपी रोम होता है, और यह बेसिकली डबल ईपी रोम होता है, मुख्यतः इसके बारे में रोम के अंदर इसके बारे में पढ़ेंगे। रैम के बारे में एस रैम, डी रैम के बारे में अपन पढ़ेंगे। एक बार बेसिकली मेन जो आपको पॉइंट बता देता हूँ। यहाँ पे बेसिकली सभी को पता होगी फुल फॉर्म रैम और रोम की क्या होता है, रीड ओनली रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रोम का क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। एस रैम का मतलब स्टैटिक रैम, डी मतलब तो डायनेमिक रैम। ठीक है, स्टैटिक रैम में तो रिफ्रेश करने की आवश्यकता, मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, और डी रैम में मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, पी रोम का मतलब क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ईपी रोम का मतलब क्या होता है, ये यहाँ पे इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। और डबल ईपी रोम का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे मैं बोर्ड पे लिख दूंगा। पहले आपको बेसिक टर्म्स इसकी समझनी है। मेमोरी के अंदर आपको बेसिक टर्म को समझना होता है,
द्वितीयक मेमोरी की अगर बात की जाए तो ये बेसिकली इसके भी टाइप्स होते हैं। बेसिकली इसमें 4 टाइप्स अपन बेसिकली यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। तो यहाँ पे पहले तो मैग्नेटिक टेप, यहाँ पे मैग्नेटिक टेप होती है। फिर होता है मैग्नेटिक डिस्क होता है सेकंड। फिर यहाँ पे आता है ऑप्टिकल डिस्क, यहाँ पे ऑप्टिकल डिस्क आता है। डिस्क ये ऐसे लिख दो, चाहे डिस्क को ऐसे लिख दो, ठीक है, डिस्क। और ये फोर्थ अपनी इस प्रकार से मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क। और एक होती है फ्लैश मेमोरी की बात करते हैं अपन। फ्लैश मेमोरी जैसे अपने यूएसबी, जितने भी अपने यूएसबी स्टोरेज आते हैं ना, वो सारे फ्लैश मेमोरी कहलाती हैं, ठीक है। मैग्नेटिक टेप के अंदर इसमें डाटा किस प्रकार से होता है, डाटा का एक्सेस सीक्वेंशियल होता है। मैग्नेटिक टेप में डाटा का एक्सेस सीक्वेंशियल होता है। और मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क और फ्लैश में इन डाटा का जो होता है वो डायरेक्टली एक्सेस होता है, डायरेक्ट डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। और मैग्नेटिक टेप में सीक्वेंशियली डाटा को एक्सेस किया जाता है। तो मैग्नेटिक डिस्क में आपको एग्जांपल हो जाता हूँ, पहले जो आती थी ना गाने सुनने वाली सीडी, गाने सुनने वाली जो कैसेट आती थी, इस टाइप की कैसेट होती थी गाने सुनने के लिए। जैसे ये कोई कैसेट है, यहाँ पे 2 रोल लगे होते थे और ये पे रील, इसमें क्या होता है, रिबन होता है। इसमें क्या होता है, मेन रिबन का यूज होता है, इस प्रकार से आती थी। ये दोनों चलते रहते थे और ये सीडी, इस प्रकार की कैसेट आती थी। तो इसमें अपन करते थे। मैग्नेटिक टेप में बेसिकली रिबन हुआ करता था। और मैग्नेटिक डिस्क में आपको बात की जाए तो इसमें अपना हार्ड डिस्क HDD लिख देता हूँ, हार्ड डिस्क ड्राइव। और FDD लिख देता हूँ यहाँ पे, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। FDD का मतलब क्या है यहाँ पे, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। HDD का मतलब क्या है यहाँ पे, हार्ड डिस्क ड्राइव। बेसिकली ये आती है मैग्नेटिक टेप में। आपको रिबन हेड के ऊपर जो रोल होके कैसेट आती थी पहले पुराने जमाने में, जैसे कि आपको फिल्म की कैसेट है, गाने की कैसेट है, उस हिसाब से आपको समझना एग्जांपल में। ऑप्टिकल में क्या आती है, बेसिकली CD आती है, DVD आती है और BRD यानी ब्लू रे डिस्क, BRD आता है, ब्लू रे डिस्क आता है। जिसमें जितनी भी अपनी USB स्टोरेज डिवाइसेज और बाकी अलग प्रकार की वो मेमोरी होती है। तो बेसिक आपको मेमोरी के आपको अंदर समझना है कि मेमोरी किस काम में आती है। एक बार आपको मैं रिपीट कर देता हूँ फटाफट। मेमोरी के अंदर क्या होता है, डाटा का स्टोर करने में, डाटा को प्रोसेस करने में मेमोरी का यूज किया जाता है। मेमोरी बेसिकली 2 प्रकार की होती है, प्राथमिक मेमोरी, दूसरी द्वितीयक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी को मेन मेमोरी भी बोला, प्राइमरी मेमोरी भी बोला। प्राथमिक मेमोरी को मेन मेमोरी भी बोला जाता है, प्राइमरी मेमोरी भी बोला जाता है, इंटरनल मेमोरी भी बोला जाता है इसको, ठीक है। और इसको बेसिकली इनको क्या बोलते हैं, अपने सिस्टम मेमोरी भी बोलते हैं, सिस्टम मेमोरी भी इसको बोला जाता है। ये एक एडवांस आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे। द्वितीयक मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी भी बोला जाता है, एक्सिलरी मेमोरी बोला जाता है और एक्सटर्नल मेमोरी बोला जाता है। इसे एक्सटर्नल मेमोरी भी इसको बोला जाता है। आप लोगों को याद रखना है। बेसिकली यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी की बात की, चाहे इंटरनल मेमोरी या मेन मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी की बात की जाए तो रैम और रोम के अंदर अपन डिवाइड करते हैं। रैम बेसिकली 2 प्रकार की होती है, बेसिकली स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, DDR इस प्रकार से बहुत और भी होती हैं। बेसिकली 2 प्रकार की होती हैं, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। और यहाँ पे रोम बेसिकली ये 3, एक यहाँ पे एम रोम अलग आती है, बाकी पी रोम और EEPROM। तो इसके बारे में आपको इनकी फुल फॉर्म इनके आपको पता होना चाहिए। इनकी जितनी भी मेमोरी उनकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। दूसरे प्रकार की मेमोरी अपनी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर बात करते हैं। मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक रिबन वाले जो होती थी कैसेट वगैरह, तो उसमें मैग्नेटिक टेप का यूज किया जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे मैग्नेटिक डिस्क के अंदर हार्ड डिस्क ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का यूज किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क में CD, DVD, ब्लू रे डिस्क। CD की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क। DVD की क्या होती है, डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होती है। BRD का मतलब क्या होता है, ब्लू रे डिस्क, ठीक है। और फ्लैश मेमोरी में यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो अब मैं बात करता हूँ, आपको बेसिक मैंने यहाँ तक आपको समझाया है, आप यहाँ पे लिख लो। अब मैं 1 बाय 1 आपको पढ़ाऊंगा इसके अंदर। आज अब मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको रैम के बारे में, रोम के बारे में, इसके बारे में आपको यहाँ पे बेसिक चर्चा करने वाला हूँ। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
तो यहाँ बात करता हूँ प्राइमरी मेमोरी की। तो आपको अच्छे ढंग से कंसेप्ट को पढ़ना है और आपको यूज करना है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ इसको। तो मेमोरी के बारे में आप लोगों को इतना कंसेप्ट पता लग चुका होगा। अब बात करते हैं अपन रैम की बात करते हैं। यहाँ पे अपन बात करते हैं रैम की। रैम क्या है यहाँ पे? प्राइमरी मेमोरी। रैम क्या है यहाँ पे? प्राइमरी मेमोरी है, इसकी अपन बात करते हैं। प्राइमरी मेमोरी रैम। रैम बेसिकली क्या होता है? रैम एक अपनी वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसकी पहली बात कर लेता हूँ पॉइंट नंबर 1 की। यह क्या होती है? वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मेमोरी होती है, इसकी मैं बात करता हूँ। वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल का मतलब होता है नाशवान मेमोरी होती है। हिंदी में आपको लिख देता हूँ, नाशवान मेमोरी होती है। नाशवान मेमोरी होती है। रैम का मतलब क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं इसको, वोलेटाइल मेमोरी होती है, नाशवान मेमोरी होती है, यानी अस्थायी मेमोरी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अस्थायी मेमोरी भी बोला जाता है। अस्थायी मेमोरी होती है, इसको अस्थायी मेमोरी भी अपन बोलते हैं हिंदी में। बेसिकली रैम के अंदर क्या होता है? डेटा को पढ़ा और लिखा जा सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है रैम के बारे में? डेटा को क्या कर सकते हैं अपन? रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं, ठीक है। रीड और राइट दोनों प्रकार संभव है। डेटा को रीड और राइट अपन कर सकते हैं। जैसे कि कोई आपने MS वर्ड के अंदर आपने कोई फाइल ओपन की, तो उसमें अपने डाटा टाइप भी कर सकते हो उसमें, और डाटा को पढ़ भी सकते हो। या अदर प्रकार से आप डाटा का यूज, जो भी आप वर्किंग कर रहे हो, तो एज ए करंट टाइम में आप वर्किंग कर रहे हो, तो रैम पे कार्य होता है। तीसरा पॉइंट क्या होता है इसमें? तीसरा पॉइंट और बता देता हूँ आपको, डाटा लॉस हो जाता है। डाटा लॉस कब होता है? डाटा लॉस कब होता है? आफ्टर पावर सप्लाई। आफ्टर पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है। पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है, उसके बाद में डाटा का लॉस हो जाता है। आपको शॉर्ट बता रहा हूं, अगर आप कार्य कर रहे हो और अचानक आपके सिस्टम की लाइट चली जाती है, तो आपने अगर किसी फाइल को आपने सेव नहीं किया है, तो वो फाइल के डाटा आप रिमूव हो जाएंगे। तो आप दोबारा अगर सिस्टम को ऑन करते हो, तो उस फाइल में आपने सेव नहीं किया तो उसमें डाटा आपको नहीं दिखाई देंगे। तो आपको क्या है कि तुरंत अगर काम करते हो तो किसी फाइल को आप सेव किया करो। और एक्सेल में तो एक बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है, वहां पे डाटा एवरी 1 मिनट, एवरी 2 मिनट में आप डाटा को ऑटोमेटिकली आप सेव कर सकते हो। आप सेव करने की बार बार उसको जरूरत नहीं पड़ती है, एक फंक्शन एडवांस सेटिंग में उसका यूज होता है। तो यहाँ पे आपको बताता हूँ कि डेटा को लॉस आफ्टर पावर सप्लाई। पावर सप्लाई बंद होने के बाद में डेटा लॉस हो जाता है। इसमें रैम के अंदर रीड और राइट ऑपरेशन दो परफॉर्म आप कर सकते हो। रैम की आपको फुल फॉर्म यहाँ पे लिख ही देता हूँ मैं, तो आप लोगों को यहाँ पे पता होगी। रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। मैं यहाँ पे स्पीडली लिख रहा हूँ, यहाँ पे स्पीडली बता रहा हूँ, आपका टाइम खराब नहीं हो। ये स्पेशल आपके लोगों के लिए एग्जाम के लिए बता देता हूँ। यहाँ पे एग्जाम राजस्थान पुलिस, यहाँ पे राजस्थान पुलिस पटवार, यहाँ पे पटवार इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट और कंप्यूटर टीचर और एक्स्ट्रा जो भी कोई एग्जामिनेशन होती है उसके अंदर ये काम आने वाला टॉपिक है। बाकायदे रेलवे एनटीपीसी के अंदर, ये रेलवे एनटीपीसी के अंदर एक क्वेश्चन आता है। तो जैसे कि एनटीपीसी में पिछली बार भी आया था और इस बार भी आएगा, ग्रुप डी में भी आएगा। एक दो क्वेश्चंस आपको छोटी मोटी बेसिकली जो मिल जाता है, दो क्वेश्चंस किसी प्रकार के एग्जाम हो। बाकी ये डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे सेंट्रल लेवल की कंपटीशन एग्जाम हो चाहे स्टेट लेवल की कंपटीशन एग्जाम हो। तो आप लोगों को रैम के बारे में, रैम के फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। सेकंड अपना पॉइंट अभी याद रखना है, वैलिड, इसमें वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी नाशवान मेमोरी होती है। इसको अस्थायी मेमोरी बोला जाता है, यानी टेम्पररी मेमोरी बोला जा सकता है। इसको रैम को अपन मदरबोर्ड पे जो लगी होती है सॉकेट, मदरबोर्ड के अंदर इजीली तरीके से अपन रिमूव भी कर सकते हैं और लगा भी सकते हैं, ठीक है। और डेटा को रीड और राइट किया जा सकता है। डेटा लॉस हो जाता है पावर सप्लाई जाने के बाद में। रैम के बारे में आपको इतना कथन और इतने इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट लिखने हैं, तो आप लिखो। इसके बारे में मैं आगे इसमें चलता हूँ रैम के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा रैम के बारे में, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। रैम के अंदर और बेसिकली यूज होता है जो ये मेमोरी क्या होती है रैम के अंदर, आपको बता देता हूँ। जो इसमें सेमीकंडक्टर का यूज होता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर, इसको अपन क्या बोलते हैं?
अपन इसको क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरी भी बोला जाता है इसको। सेमीकंडक्टर के अंदर आपको सिंपल लिख देता हूं, सेमीकंडक्टर मेमोरी। इसके अंदर आप बेसिकली लिख देता हूं ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर का यूज होता है। और कैपेसिटर किसका बना होता है, सिलिकॉन चिप का बना होता है, सिलिकॉन चिप का बना होता है कैपेसिटर। तो आप लोगों को बेसिक जानकारी होनी चाहिए सेमीकंडक्टर की जो मेमोरी है, सेमीकंडक्टर मेमोरी, उसमें ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर। तो कैपेसिटर किसके बने होते हैं, सिलिकॉन का, और ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर का इसमें यूज किया जाता है। आप लोगों को बेसिक इतनी जानकारी होनी चाहिए। तो उसके बाद में अपन अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आपने नोट कर लिया होगा इस चीज को। देन इसमें जो मेमोरी की जो स्पीड होती है वो किसमें मापी जाती है, आपको यहाँ पे एक बेसिक एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो मेमोरी की स्पीड होती है। तो यहाँ पे मिटा देता हूँ एक बार में। जो मेमोरी की स्पीड होती है वो किसमें मापी जाती है, मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। तो आप लिख लो इसमें मेमोरी की जो स्पीड होती है, यहाँ आप लोगों को बता देता हूँ। जो मेमोरी की स्पीड होती है वो किसमें मेजर की जाती है, मेमोरी की जो स्पीड होती है वो किसमें मेमोरी की जाती है, मेगाहर्ट्ज में की जाती है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे पता होगा। उसके बाद में अलग अलग तरीके से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रैम के अंदर। तो ये दो प्रकार की बेसिकली आपको यहाँ पे बता देता हूँ। और रैम के अंदर जो स्टार्टिंग में जैसे कि आपको सबसे पहले 256 MB की होती थी, फिर 512 की MB की थी, फिर 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB। वर्तमान में रैम का 2 GB से लेके 8 GB तक यूज होता है अपने पर्सनल सिस्टम में। बाकी नॉर्मल जो सिस्टम की बात कर रहा हूँ, 2 GB से 8 GB तक अपना यूज होता है। रैम के अंदर बात कर रहा हूँ आपको। तो आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। देन उसके बाद में आपको एक प्रोसेस होता है, वो बाद में आपको यहाँ पे बता दूंगा मैं। देन यहाँ पे रैम को दो प्रकार से मैं बांटा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे रैम को बेसिकली दो भागों में बांटा गया है। एक होता है स्टैटिक रैम, और एक होता है डायनेमिक रैम। इनमें से क्वेश्चन सिर्फ ये पूछा जाता है। एस का मतलब क्या होता है, स्टैटिक होता है, स्टैटिक। और डी का मतलब होता है डायनेमिक। डी का मतलब क्या होता है, डायनेमिक होता है। एस का मतलब स्टैटिक, डी का मतलब डायनेमिक। इसमें बेसिकली डिफरेंस क्या है कि एस रैम का यूज बाय रिफ्रेशेबल, मतलब नॉन रिफ्रेशेबल मेमोरी, नॉन रिफ्रेशेबल मेमोरी है। इसमें रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है बार बार। ठीक है, नॉन रिफ्रेशेबल मेमोरी, इसमें बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और इसमें क्या है कि डी रैम में ये रिफ्रेश करने की बार बार आवश्यकता पड़ती है। आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, रिफ्रेश करने की बार बार आवश्यकता होती है, बार बार आवश्यकता होती है। आपको मैं स्पीडली लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ये बेसिक इतना कंसेप्ट समझ में आया होगा एस रैम और डी रैम के बारे में। तो इतना आप लोगों को बेसिक मैंने बताया। फटाफट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो आपको मैं बताता जा रहा हूँ तुरंत आपको। इसमें और बेसिकली प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे रैम में तो इतना ही था प्राइमरी, इसमें रैम में तो, और रोम में। अब रोम की बात करता हूँ, यहाँ पे रोम की बात करता हूँ। तो रोम के अंदर बेसिक जो अपने फैक्ट हैं वो आप लोगों को बता रहा हूँ। रोम के बारे में क्या है, बेसिकली अपने फैक्ट है यूज। यहाँ पे मैं रोम के बारे में चर्चा करने वाला था। रोम का बेसिक फुल फॉर्म क्या होता है, इसमें रोम स्टैंड फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी होती है। आपको ध्यान में रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जिसका पॉइंट नंबर अपने को बेसिकली याद रखना है, रोम इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो रोम को क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी इसको बोला जाता है, यानी गैर नाशवान मेमोरी, गैर नाशवान मेमोरी इसको बोला जाता है। तो आप लोगों को ये याद रखना है, गैर नाशवान मेमोरी। रोम को रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी यानी गैर नाशवान मेमोरी इसको बोल सकते हैं, या अनाशवान मेमोरी इसको बोल सकते हैं। इसमें डाटा को सिर्फ इसमें रीड किया जा सकता है, डाटा को सिर्फ इसमें रीड किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं इसमें, डाटा को हम सिर्फ रीड ही कर सकते हैं, इसके अंदर राइट नहीं कर सकते हैं।
बाकी ये मेमोरी क्या होती है, स्थायी मेमोरी बोला जाता है इसको, स्थायी मेमोरी इसको बोला जाता है। ये क्या होती है, मदरबोर्ड के एक कंपोनेंट मदरबोर्ड पे स्लॉट के रूप में लगी होती है, और मदरबोर्ड में स्लॉट के रूप में लगे होने के कारण इसमें बार बार आप चेंज नहीं कर सकते, इजी नहीं होता है चेंज करना इसका प्रोसेस कंपैरिजन टू रैम। रैम के कंपैरिजन में इस मेमोरी को चेंज करना इजी नहीं होता है। इसमें कोड लिखा होता है रोम के अंदर, तो उसको अपन पढ़ ही सकते हैं, बाकी उससे अपन कोड को छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ठीक है, बेसिकली आपको मैंने बता दिया। पॉइंट नंबर इसका फर्स्ट है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, गैर नैसवान मेमोरी बोला जाता है इसको। डाटा को सिर्फ रीड किया जा सकता है, और इसमें क्या होता है, तीसरा पॉइंट मतलब डाटा अवेलेबल होता है, डाटा अपना अवेलेबल होता है, अवेलेबल होता है यहाँ पे आफ्टर पावर सप्लाई, यानी आफ्टर पावर सप्लाई के बाद में भी यहाँ पे डाटा अवेलेबल होता है, डाटा अवेलेबल आफ्टर पावर सप्लाई ऑफ, डाटा आफ्टर पावर सप्लाई ऑफ। लाइट जाने के बाद में डाटा इसमें अवेलेबल होता है, डाटा का लॉस नहीं होता है इस मेमोरी के अंदर। तो आप लोगों को बेसिक ये पॉइंट आपको याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखना है। बाकी ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी यानी स्थायी मेमोरी यानी गैर नैसवान मेमोरी इसको बोला जाता है। डाटा को सिर्फ पढ़ा जा सकता है, डाटा को राइट नहीं किया जा सकता, और डाटा को अवेलेबल होता है आफ्टर पावर सप्लाई, मतलब पावर सप्लाई ऑफ होने यानी क्लोज होने के बाद में डाटा का नष्ट नहीं होता है, डाटा अवेलेबल होता है। बेसिक यहाँ पे रोम था। अब रोम के प्रकार के बारे में अपन बेसिकली पढ़ लेते हैं। यहाँ पे रोम के प्रकार के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो रोम में बेसिकली यूजेज होने वाली जो फुल फॉर्म है, टाइप्स हैं, वो देखते हैं अपन। पहला देखते हैं पी रोम। पी रोम के बारे में अपन देखते हैं। यहाँ पे होता है पी का मतलब प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, और इसका बेसिकली इसमें डाटा को प्रोग्राम किया जाता है, डाटा को इसमें प्रोग्राम किया जाता है, मतलब डाटा की जो इस रोम के अंदर क्या होता है, डाटा को प्रोग्राम किया जाता है, मतलब इसमें कोड डाला जाता है, कोड डाला जाता है, प्रोग्राम किया जाता है। और बेसिकली इसकी क्या अभी तक फुल फॉर्म भी पूछी गई है, और बाकी आपको यहाँ पे बताता हूँ। ईपी रोम की बात यहाँ पे कर लेता हूँ। ईपी रोम का मतलब क्या होता है, इरेजेबल, इरेजेबल, इरेजेबल। पी का मतलब प्रोग्रामेबल, और रीड ओनली मेमोरी। यहाँ आपको मैं थोड़ा शॉर्ट लिख देता हूँ। इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी होती है, और इसमें डाटा को यूवी रेज यानी अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज से आप हटा सकते हो डाटा को। तीसरा अपने यहाँ पे देख लेते हैं ईपी रोम, डबल ईपी रोम। तो इसमें क्या होता है, एक ही का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकली, याद रखना है। ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकली। कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा था, इलेक्ट्रिकली, इरेजेबल, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। इलेक्ट्रिकली, इरेजेबली, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी होता है। इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल के माध्यम से डाटा को नष्ट किया जा सकता है, उसमें डाटा को नष्ट करके आप उसमें राइट कर सकते हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के माध्यम से, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के माध्यम से डाटा को इरेज करके आप उसमें कोड टाइप कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल सिग्नल बोल सकते हो, या पल्स बोल सकते हो। पल्स का भी आप यूज कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल सिग्नल या पल्स के माध्यम से आप डाटा को इसमें से नष्ट करके आप उसको राइट कर सकते हो। इसमें यूवी रेज यानी अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती है उसके माध्यम से डाटा को आप इरेज कर सकते हो। इरेज जहाँ पे इरेजेबल आ रहा है तो वहाँ पे इरेज कर सकते हो, और जहाँ पे प्रोग्राम आ रहा है, प्रोग्रामेबल आ रहा है, वहाँ पे प्रोग्राम वापस से कर सकते हो। जहाँ पे इरेज करके प्रोग्राम कर सकते हो, यहाँ पे यूवी रेज के माध्यम से इरेज करके यहाँ पे फिर से प्रोग्राम कर सकते हो, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल पल्स के माध्यम से डाटा को हटा के यहाँ पे फिर प्रोग्राम कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चंस आपको डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये तो था अपना प्राइमरी रैम के बारे में था। आपको सेकेंडरी रैम के बारे में भी आपको बेसिकली मैंने यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में बताया है। बाकी इसकी डिटेल में चर्चा मैं नेक्स्ट वीडियो में करने वाला हूँ, तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एक फैक्ट और यहाँ पे मैं बता देता हूँ, अलग अलग तरीके से अपन मेमोरी के अंदर जो कंसेप्ट है वो सारे आपको पढ़ने हैं। मेमोरी के अंदर बेसिकली आप लोगों को बताता हूँ, ये जो मैं बता रहा हूँ स्ट्रक्चर से आपको,
पहले आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं मेमोरी के अंदर। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कौन सी प्राइमरी मेमोरी होती है, कौन सी सेकेंडरी मेमोरी होती है, कौन सी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आती है, कौन सी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती है, कितने इस प्रकार से आपको डिवाइड करके आपको मैंने फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग आपको मैंने यहाँ पे समझाया। बाकी आपको मैंने प्राइमरी रैम का कंसेप्ट आप लोगों को बेसिकली जो एग्जाम के पर्पज के लिए आता है उतना मैं बता चुका हूँ। एग्जाम में इससे ज़्यादा डीपली नहीं पूछेगा रैम और रोम के बारे में, ये प्राइमरी मेमोरी के बारे में। और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तो सेकेंडरी मेमोरी में बेसिकली सारे में यहाँ पे फुल फॉर्म है, सारी बेसिक इनके यूज है, चाहे किसी भी लेवल के एग्जाम हो, इससे डीप ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका मेमोरी के अंदर। तो ये एग्जाम के अंदर इस प्रकार के एग्जाम आते हैं, जैसे राजस्थान पुलिस की एग्जाम हाल ही में होने वाली है, और पटवार है, आई सूचना सहायक है, इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट आने वाली जो वैकेंसी है उसमें कंप्यूटर टीचर की भर्ती देखने को मिलेगी। रेलवे एनटीपीसी, अदर कोई ईपीपीसी सी एग्जाम्स जहाँ पे कंप्यूटर पूछा जाता है तो उसमें से टॉपिक आते हैं। ठीक है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।